वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ कोई साल्ट है, वो भी ये किससे मिलकर बना हुआ साल्ट है, इसका पता लगाने के लिए इसकी क्रिया जल के साथ करवाई जाती है। और जल के साथ करवाएंगे तो H इधर जुड़ जाएगा, OH इधर जुड़ जाएगा, और देखो ये बन जाएगा CH3COOH और साथ में होगा NaOH। आपको ये पता है कि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। एसिटिक अम्ल वीक एसिड होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट है, इसीलिए इसको WASB प्रकार का साल्ट कहा है। अब साल्ट होता है वो हमेशा 100% टूटता है, तो ये टूट जाएगा CH3COO- और Na+ में। जल टूटता नहीं है, या आप ऐसे कहीं बहुत कम टूटता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और ये दुर्बल है, दुर्बल 100% नहीं टूटते हैं, प्रबल ही 100% टूटते हैं, तो ये टूट जाएगा Na+ और OH- में। अब देखो इधर भी Na आयन है, इधर भी Na आयन है, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस प्रकार की ही समीकरण बची है अपने पास। अब देखो ये मान लो प्रारंभ में 1 है और ये प्रारंभ में क्या थे नहीं, ये क्या लिखा है अपने प्रारंभ में सांद्रता लिखी है, प्रारंभ में सांद्रता नहीं, प्रारंभ में मोल है, प्रारंभ में मोल है, 1 मोल है। इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक संख्या में, 1 मोल में संख्या आऊकार तो संख्या के बराबर होती है। कुछ समय के बाद में देखा कि 1 में से H टूट गया, तो ये कितना बना, HH बना। सांद्रता बनाने के लिए अपने को C से गुणा करना पड़ता है, तो ये HC हो गया। तो ये तो हो गया किसी समय मोल है ये, और ये क्या है, किसी समय सांद्रता है, T पर क्या है, सांद्रता है, किसी समय T पर सांद्रता है। या आपने ऐसे कह दें ये घटना कब की है, साम्य पर है, साम्य पर सांद्रता है। अब फिर क्या करना है, इसका K निकाल लो। K है वो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट से निकाला जाता है, तो प्रोडक्ट कौन से हैं, एसिटिक अम्ल और OH- है, और रिएक्टेंट कौन से है, एसीटेट आयन और H2O है। जल की सांद्रता आपको पता है कि समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, तो ये एक नियतांक है, तो इस नियतांक को इधर ही ले जाओ, तो ये हो जाएगा K × H2O, और K × H2O को एक नया नियतांक कहा है, वो क्या कहा है, KH कह दिया है। KH बराबर क्या आ जाएगा, एसिटिक अम्ल OH- और एसिटेट आयन, ये हो जाएगा KH का मान। अब इस KH के मान में KH को लवण का जल अपघटन स्थिरांक कहा जाता है। H का मतलब हाइड्रोलाइसिस है, हाइड्रोलाइसिस है, और ये अपने लवण का जल अपघटन कराया है, तो इसे कहेंगे लवण का जल अपघटन स्थिरांक। अब देखो एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, ये देखो एसिटिक अम्ल की सांद्रता कितनी है, HC है किसी समय, तो यहां पर HC लिख दो। OH आयनों की सांद्रता कितनी है, किसी समय HC है, तो HC लिख दो। और एसिटेट आयन की सांद्रता कितनी है, 1 - H × C है, तो 1 - H × C रख दो। तो देखो इसमें क्या होगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, C से C कैंसिल हुआ, ये लो, ये C से C कैंसिल हो गया, तो इसको तो मैं मिटो ही दूं कि C से C कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, HC × H, तो H को H से गुणा करोगे तो H² हो जाएगा, और 1 - H का मान बहुत कम होता है, 1 - H को क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो KH बराबर क्या आ गया, H²C, तो KH का मान आ गया H²C। और फिर क्या किया, C को इधर ले गई, तो C गुणा में इधर जाएगा तो भाग में आएगा, और इसकी स्क्वायर हटाएं तो इधर वाला क्या हो जाएगा, अंडरूट में आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि H का मान क्या आएगा, कि H बटे C का अंडरूट आएगा। तो अपने क्या करो, इसको 1 नंबर की समीकरण मान लो, इसको 2 नंबर की समीकरण मान लो। अब देखो इसमें जो जल है उसका वियोजन किस प्रकार से होता है, तो ये HOH है, HOH इस प्रकार से टूटता है H+ और OH- में,
और इसके लिए के निकालें तो के होगा प्रोडक्ट की सांद्रता अपॉन रिएक्टेंट की सांद्रता। वही बात है, जल की सांद्रता समय के साथ साथ नियत बनी रहती है, तो ये नियतांक है, नियतांक को नियतांक से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा के इंटू H2O। और के इंटू H2O को क्या कह दिया जाता है, के डब्ल्यू कह दिया जाता है। तो के डब्ल्यू बराबर आ जाएगा H और OH का गुणा। इसको आप क्या कहते हो, समीकरण नंबर 3 कह दो। इसके बाद के अंदर जो दुर्बल कोण है उस दुर्बल को तोड़ो। अब दुर्बल है वो एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा, बनेगा CH3COO माइनस और H प्लस में। ये मान लो कि ये निकालना हो तो प्रोडक्ट की सांद्रता क्या है, CH3COO माइनस और H प्लस, और रिएक्टेंट की सांद्रता क्या है, CH3COOH। तो CH3COOH को इधर, इसको क्या कहेंगे, अम्ल का जल अपघटन नियतांक है, इसको Ka कह देंगे। अब क्या करें, इसको समीकरण नंबर क्या कर दो, 4 कह दो। फिर समीकरण 3 में 4 का भाग दो। समीकरण 3 क्या है, Kw वाली, समीकरण 4 क्या है, Ka वाली। Kw बराबर क्या है, H प्लस और OH माइनस। Ka बराबर क्या है, CH3COO माइनस और H प्लस, और अपोन क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बटे से बटे में हो गया तो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा एसिटिक अम्ल की सांद्रता, H कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, एसिटिक अम्ल को इधर लिख दो चाहिए। तो इस प्रकार से बच गया ये CH3COOH OH और एसिटेट आयन। इसका मान क्या गया, Kw अपॉन Ka, और Kw अपॉन Ka का मान है वो इसके साथ मिलाओ, एसिटिक अम्ल OH, एसिटिक अम्ल OH और नीचे एसिटेट आयन है, यानी Kw अपॉन Ka ये किसके बराबर है, KH के बराबर है। तो ये समीकरण यहां से निकाली, Kw अपॉन Ka बराबर है KH है। ये आ गई समीकरण नंबर 5। तो इस प्रकार से अपने को ये पता चल गया। अब अपने चाहते हैं कि पीएच निकालना, तो पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, पीएच निकालने के लिए अपने को चाहिए H या OH आयनों की सांद्रता। तो यहाँ पर अपने है OH आयनों की सांद्रता, OH आयनों की सांद्रता कितनी है, HC। तो अपने देखो अपने ये देख लिया कि OH आयनों की सांद्रता कितनी है, HC है। तो इसके आधार पर अपने पीएच निकाल सकते हैं कि OH आयन है वो उसकी सांद्रता क्या है, HC है। और H का मान देखो, H का मान ये रहा कि H बटे C का अंडूड, तो H की जगह क्या लिख सकते हैं कि H बटे C का अंडूड। और ये C एक सिंपल है, ये C अंडूड में है, तो इसको आपस में काटते हैं तो अंडूड C बचेगा, तो कि H इंटू C का अंडूड बच जाएगा OH माइनस बराबर। और KH का मान देखो यहां से ले लेंगे, Kw अपॉन Ka होता है, तो देखो OH माइनस बराबर क्या आ जाएगा, Kw अपॉन Ka इंटू C का अंडरूट। अब देखो ये OH आयनों की सांद्रता आई है, पूरी समीकरण से देखो कहा गया, वो दोबारा से लिख देता हूं मैं कि अपने जानते हैं H प्लस और OH आयनों की सांद्रता की गुणा को क्या कहा जाता है, Kw कहा जाता है। तो अपने को H प्लस निकालना हो तो OH आयन को इधर लिया हो, तो H प्लस बराबर क्या आ जाएगा, Kw अपॉन OH माइनस आयनों की सांद्रता, और OH आयनों की सांद्रता का मान ये आया हुआ है, यानी कि समीकरण नंबर 6 कह दो इसको। तो समीकरण 6 से OH आयनों की सांद्रता का मान यहां पर रख दो, तो OH आयनों की सांद्रता का मान रख दोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, अब OH आयनों की सांद्रता का मान ये रखो यहां पर, तो Kw के पैर में कौन आ जाएगा, Kw इंटू C अपॉन Ka का अंडरूट है। अब देखो ऊपर Kw है, नीचे अंडरूट Kw है, ये आपस में कटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये अंडरूट, नीचे C ये बटे से बट्टे में Ka है, ये अंडरूट में है तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा Ka, और नीचे क्या बच गया C, तो ये आ जाएगा Kw इंटू Ka अपॉन C।
ये आ गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और इसके पावर क्या ले लें अपने, KW इंटू KA/C की पावर 1/2। और रूट को क्या लिख सकते हैं अपने 1/2। अब तो क्या करना है, दोनों तरफ लॉग लेकर माइनस कर दो। तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या कहा जाता है, पीएच कहा जाता है। तो देखो देखो क्या होगा, तो देखो ये आया कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर क्या है, KW इंटू KA/C की पावर 1/2। लोग ले लो, लोग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर लोग हो जाएगा ये। अब इसको थोड़ा खोल लो, गुणा में होता है वो जुड़ जाता है, भाग में होता है वो घट जाता है, पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो 1/2 आगे आ जाएगा। लोग गुणा में क्या है, KW प्लस 1/2 log KA माइनस 1/2 log C। ये सभी के घातांक में है तो आगे आएगा, आगे सभी के गुणा में है तो सबके साथ ये गुणा हो गया। तो क्या आ गया, ये लोग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। अब क्या कर दो, माइनस से गुणा कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इसके बाद में अपने जानते हैं कि पीएच बराबर क्या होता है, माइनस लोग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या कहा जाता है, पीएच। पीओएच क्या होता है, माइनस लोग ओएच आयनों की सांद्रता को क्या कहा जाता है, पीओएच। तो माइनस लोग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को क्या कह दो, पीएच। माइनस लोग केडब्ल्यू को क्या कह दो, पीकेडब्ल्यू। पावर में 2 है तो 2 लिख दो। माइनस लोग के ए को क्या कह दो, पीकेए। लास्ट बटे 2 है तो 2 लिख दो। प्लस 1/2 सी को वैसा का वैसा लिख दिया, प्लस 1/2 log सी। पीकेडब्ल्यू का मान 14 होता है, ये याद रख लो। तो 14 में 2 का भाग दो तो मान आ जाएगा 7। तो ये पीएच का सूत्र हो जाएगा। और पीएच का सूत्र 7 में कुछ न कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब पीएच का मान 7 से ज्यादा आएगा। तो इससे ये पता चल गया कि पीएच का मान 7 से अधिक आ जाता है।